कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मीठा खाने का मन करता है और हमारे पास मीठा होता नहीं है और हम खा नहीं पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम मीठे की रेसिपी बनाएंगे उसे आप स्टोर करके 15 से महीने दिन तक आराम से रखकर खा सकते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। बाउल में हम 1.5 कप के लगभग मैदा लेंगे। इस नाश्ते को मैदे से ही बनाया जाता है। तो 1.5 कप में हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। यह जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। इसी से हमारी जो मिठाई है वो काफ़ी खास्ता बनकर तैयार होती है। आप मुट्ठी में इस तरह से भरेंगे तो गोला हो जाएगा, तो समझ जाइए आपके आटे में अच्छी तरह से मोयन आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक सख्त सा आटा तैयार कर लेना है। एक ही बार पानी नहीं ज़्यादा डालना है, नहीं तो अगर आटा गीला हो जाएगा तो फिर आपकी जो मिठाई है वो खास्ता नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी का इस्तेमाल करके एकदम सख्त सा आटा हमें लगाकर तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं। तब तक इस मिठाई के लिए हम लेई बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ इसे लेई बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है यह हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर आप बताइएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर लिया है और 3 टेबल स्पून हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। ऑयल की जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसकी जगह पर आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कॉर्नफ्लोर से जो लेई बनती है वो काफी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो हमें इसे अच्छी तरह से पहले मिलाकर तैयार कर लेनी है। इसमें किसी प्रकार का लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसे साइड में रख देनी है। इतनी देर में हमारा जो मैदे का डो है वो भी अच्छी तरह से रेस्ट होकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम उसे देख लेते हैं। हाथों से अच्छी तरह से हम उसे मसल लेंगे ताकि यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम उसे हाथों की मदद से अच्छी से लंबाई का शेप दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर चकला ले लिया है। चकले में मैंने इसे अच्छी तरह से लंबाई में कर लिया है। उसके बाद हम इक्वल साइज में चाकू की मदद से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सारे पार्ट को इक्वल भाग में डिवाइड करके ले लिया है। उसके बाद हमें क्या करनी है कि हाथों से मसलते हुए इसे थोड़ी सॉफ्ट कर लेनी है, क्योंकि आटा तो जो मैंने लगाया है वो काफ़ी सख्त है। तो जब तक हम इसे सॉफ्ट नहीं करेंगे तब तक अच्छे से बेला नहीं जाएगा। अभी हमें चकले में आटा नहीं लगाएंगे, जितना हो सके हम इसे ऐसे ही बेल देंगे। जब लगेगा कि हल्का चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा हम डस्टिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बेल लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये अब चिपक रहा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और आटा लगाने के बाद हम इसे फिर से बेलेंगे। यहाँ पर आप जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली आपको रोटी बेल लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने धीरे धीरे करके इसे एकदम पतला बेल लिया है। इसे आप जितना पतला बेलिएगा आपकी जो मिठाई है उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और उतना ही खास्ता बनेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काफ़ी पतला इसे बेला है। हमारे जितना बड़ा चकला था समझिए मैंने उतना बड़ा यहाँ पर बेल कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे रखना है। तो रखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट में थोड़ा सा हमें आटा डस्टिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर रोटी को रखेंगे और एक के ऊपर एक रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्टिंग करेंगे और फिर से हम उसे रखते जाएंगे। तो मैंने सारी रोटियों को बेल लिया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि एक रोटी लेनी है और जो मैंने लेई बनाकर तैयार किया है ना उस लेई को हमें इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। एक भी जगह खाली नहीं छोड़ना है। हल्का सा हमें उसके ऊपर आटा डस्टिंग कर लेनी है। फिर हमें दूसरी रोटी रख लेनी है। आप यहाँ पर देखिए मैंने कितनी रोटी को बेला है। तो दूसरी रोटी रखने के बाद सेम प्रोसेस करना है। लेई लगा लेना है और फिर थोड़ा सा आटा डस्टिंग कर देना है। तीसरी रोटी मैंने रखी है
फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, लेई लगाना है और उसे फैलाकर उसके ऊपर आटा लगाना है। चौथी रोटी मैंने रखी है और सेम प्रोसेस किया है। फिर पांचवी रोटी मैंने रखी है, फिर सेम प्रोसेस किया है। छठी रोटी मैंने रखी है, फिर सेम प्रोसेस किया है। उसके बाद सातवीं रोटी मैंने रखी है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सातवीं रोटी रखी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आठवीं रोटी रख दिया है। आठवीं रोटी रखने के बाद हमें इसे लेई नहीं लगानी है, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा और बेल लेना है। तो हमारा जितना बड़ा चकला था उतना बड़ा तो मैंने बेल लिया है। तो अब हमें इसे किचन काउंटर पे रख कर बेलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किचन काउंटर पर इसे रख लिया है और धीरे धीरे हाथों से बेलना है। तो ज़्यादा बेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी रोटियों को काफ़ी पतला पतला पहले ही बेल रखा था। उसके बाद जो लास्ट में लेई बची हुई है उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। सारे लेई हमारा यहाँ पर यूज हो गया है, बचा नहीं है। बच भी जाए तो कोई बात नहीं है, आप उसे रख लीजिए और कोई और चीज़ों में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एकदम समझिए कि जितना काम था उतना ही लेई बना हुआ था। अब हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करना है, टाइटली फोल्ड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे टाइटली फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैंने फिर से चकला को ले आया है और चकले के ऊपर मैंने फोल्ड की हुई रोटी को रख लिया है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसे कट कर लेनी है। तो कट हमें थोड़ा सा तिरछा करना है। ताकि इसके जो पीसेस बने ना थोड़े से लंबे लंबे टाइप से बने, और जो भी पीसेस आपको कट करनी है वो इक्वल शेप में कट करके तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो कट करनी है वो आप प्रोसेस देखिए किस तरह से मैं धीरे धीरे से कट कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम ज़्यादा प्रेशर लगा के आपको कट नहीं करनी है, नहीं तो फिर जो लेयर है ना वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को थोड़ा सा तिरछा करके कट लगाकर तैयार कर लिया है। जितने पीसेस आपके बनेंगे उतने पीसेस यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेनी है। साइड वाले पीसेस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसे हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर इसे डिजाइन दिया है। तो एक पीस को मैंने यहाँ पर लिया है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इसे हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है और ट्विस्ट करते हुए हमने उसे हल्का सा प्रेस कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। सारी लोई को हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हल्का सा बेल लेना है। बेलने से क्या होगा, हल्का सा यह फ्लैट हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर हल्का सा बेलन लगा लिया है। यदि आपको लगे कि इसकी जो लेयर है वो खुल रही है तो हल्का सा आप पानी वहां पर डालकर उसे चिपका सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पीस को किस तरह से डिजाइन देकर बना लिया है। एक पीस आप यहाँ पर और देख लीजिए किस तरह से हमें यहाँ पर इसे ट्विस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसे घुमाकर एक डिजाइन दे दिया है। अब हमें फिर से उसी तरह से बेलन चला लेनी है ताकि यह थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। आप देख रहे हैं साइड वाला पीस खुल रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी लगाकर उसे चिपका लिया है। तो अब इसे भी हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो बस इसी तरह से आपको सारे डिजाइन को देकर तैयार कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक लौंग डाल देंगे। लौंग डालने से क्या होगा, इसका जो डिजाइन है वो लॉक हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसके बीच में एक लौंग डाल दीजिए। जिस तरह से हम लौंग लता बनाते हैं उसके बीच में एक लौंग डालकर उसे लॉक करते हैं, सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पर भी लौंग डालकर उसकी डिजाइन को लॉक कर देना है। 2 पीसेस मैंने बना लिया है और इसी तरह से आपको सारे पीसेस बना के पहले तैयार कर लेनी है। तो चलिए अब हम फ्राई करने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में तेल ले लिया है और तेल आपको एकदम लो फ्लेम पर रखनी है और इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करनी है। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया है, पैन में मैंने ज़्यादा पीसेस डाल दिया है। ये गलती आप मत कीजिएगा क्योंकि ये पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, फिर आपको इसे पलटने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो सारे पीसेस तेल में डूब जानी चाहिए और इसे लो फ्लेम पर हमें छोड़ देनी है। यह धीरे धीरे सिकेगा, उसके बाद हम इसे पलटेंगे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे यह अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। तो मैंने एक बार इसे बीच में पलट दिया था, काफी मुझे मुश्किल हुई पलटने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादा पीसेस डालने से क्या हो जाता है, क्योंकि ये अपने साइज से थोड़ा सा तो बढ़ ही जाता है। तो आप जितना तेल में जगह हो उसके अकॉर्डिंग आप पीसेस को थोड़ा कम ही डालें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से मुझे धीरे धीरे पलटना पड़ रहा है, क्योंकि यह जो नाश्ता है ना वो काफी खास्ता होता है। यदि आप इसे डायरेक्टली तुरंत पलटिएगा तो यह बहुत जल्दी टूट जाता है। तो आपको इसे धीरे धीरे पलटना है। आप देख सकते हैं ये पलटते समय किस तरह से खुल रहा है। तो ये खुलना नहीं चाहिए, काफी अच्छी तरह से आपको इसे सावधानी से पलट लेनी है। एक साइड से हमारा अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है, तो पलट कर हम इसे दूसरी साइड से भी क्रिस्प कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी साइड से पकने के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है और कलर भी काफी प्यारा सा आ चुका है। तो अब हम इसे एक जाली में डालकर इसे निकाल लेंगे। इसके ऑयल को हम निकलने देंगे, उसके बाद ही हम इसे धीरे धीरे हटाएंगे। और काफी सावधानी से हमें निकालनी है, नहीं तो बहुत जल्दी ये टूट जाता है, क्योंकि काफी खास्ता बना हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को धीरे धीरे करके जाली पे निकाल लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। पहली गलती जो मैंने किया था वह दूसरी बार हम गलती नहीं करेंगे, ज्यादा पीसेस अभी फ्राई नहीं करेंगे। जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम चलिए थोड़ी सी चाशनी भी इसका तैयार कर लेते हैं। बर्तन लिया है, बर्तन में मैंने 1/2 कप चीनी डाला है और उसी कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी ऐड कर दिया है। चाशनी यहाँ पर आपको 1 तार की चाशनी बनानी है। गुलाब जामुन में जो चाशनी बनती है ना, उससे थोड़ा सा हमें ज्यादा थिक चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप चाशनी को चेक करना है। अभी चाशनी काफी गर्म है, थोड़ा सा चम्मच को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसे टच करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे ले लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से इसमें एक तार बन रहा है। तो बस इसी तरह से हमें तार बनने वाली चाशनी तैयार करनी है। फ्लेम को हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे यहाँ पर। यदि हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो यह फिर जम जाएगा। तो 1 तार की चाशनी बन गई है, साइड में रख देते हैं। इतनी देर में हमारे सारे पीसेस फ्राई भी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा डिजाइन कितना प्यारा बना हुआ है और कोई भी डिजाइन ऐसा नहीं है जो खुल गया हो। तो अब चलिए हम इसे चाशनी में डिप करना शुरू करते हैं। तो चाशनी मैंने ले लिया है, देख सकते हैं चाशनी कितनी गाढ़ी है। चाशनी को गाढ़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम इस मिठाई में चाशनी डालेंगे और एक एक पीस को निकालते जाएंगे तो वह चाशनी हमारी मिठाई में जम जानी चाहिए, वो हाथों में लगना नहीं चाहिए। इसलिए हमें 1 तार की चाशनी बनानी पड़ती है। और जैसे जैसे पीसेस को डालेंगे और दोनों साइड से चाशनी को हम अच्छी तरह से लगाएंगे इसमें और निकालते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें चाशनी में देर तक छोड़नी है, इसे एक जाली में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी जो है वो नीचे से निकल कर वो अलग हो जाए। तो इसी तरह से सारे पीसेस को एक एक करके चाशनी में डिप करते जानी है और साइड में करके एक्स्ट्रा चाशनी को निकलने देना है। तो सारे पीसेस को मैंने चाशनी में डिप करके तैयार कर लिया था। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है हमारा कि गीला चाशनी है। हाथ में भी आपको दिखलाएंगे छूकर, एकदम चाशनी हमारे हाथों में नहीं लगेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मिठाई जो है देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसका डिजाइन भी कितना प्यारा सा आया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने एक पीस को उठाया है, चाशनी बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रही है क्योंकि आप देख सकते हैं चाशनी हल्का सा सूख रही है। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगी ना पूरी अच्छी तरह से चाशनी सूख जाएगी। हमारा डिजाइन इतना प्यारा है कि मुझे तोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने एक छोटा सा पीस जो साइड वाला पीस था ना जिसे मैंने फ्राई करके तैयार किया था, उस पीस को हम आपको तोड़ कर दिखलाएंगे कि हमारा जो मिठाई है वो कितना खास्ता बना हुआ है। आप उसकी आवाज को भी सुन सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये टूट गया है और चाशनी भी देख रहे हैं बिल्कुल सूखा सूखा सा है, हाथ में बिल्कुल भी चाशनी नहीं लगा है। तो यदि मेरी ये मिठाई आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।